नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्लास शुरू हो गई है, जल्दी करो, धक्कामुक्की नहीं करिए, आराम से बैठो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। हाँ, गुड इवनिंग बीकाणा से ऑनलाइन प्रणाम प्रणाम भाया। अगर सर जी आ गए हो तो कोई एक केरो केक है गुरुजी सो अगर केरो केक है कमेंट जल्दी बोला चल यानी की बात है। अच्छा चलो, सभी को प्रणाम। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें न करते हुए, सिलेबस भी बहुत जल्दी कंप्लीट करना है अपने को। चलो ठीक है, देखो आ गए गुरुजी। हमारा वी आर रनिंग द टॉपिक ऑफ सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी में सबसे पहले हमने पढ़ा था हड़प्पा, फिर पढ़ा था हमने हड़प्पा के बाद में हमने शायद दूसरा वो चहुदड़ो पढ़ा था, चहुदड़ो, ठीक है गुरुजी। और इसके बाद में फिर हमने पढ़ा था सूतकागेडोर, फिर हमने पढ़ा था क्या, मोहनजोदड़ो। क्या क्या याद रखना है, वाट आट याद रखना है, यानी क्या क्या याद रखना है। देखो मेन चीजें ये भारत वालों को गहराई से पढ़ेंगे, इनको भी मैंने पूरी डिटेल से आपको बताया है। अब इनके मेन चीजें जो कई बार तो अच्छी अच्छी एग्जामों में सीधा सीधा ऊपरी ऊपरी पूछ लेते हैं, तो प्रियंका जाकर किसी के बफरिंग आ रहा है तो वो आपकी नेट में प्रॉब्लम है, सबके नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो कहां समस्या आती है, समस्या आती है कि ज्यादा समस्या कठुआ आगे, ज्यादातर आप पूछी जाए टावरों के स्थान, जगह, नदी का किनारा, फिर उसकी कोई विशेष चीज जो बहुत विशेष हो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सबसे पहले हड़प्पा 1921 है, फिर इनमें इंपॉर्टेंट जो है ना वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो तो मृतका टीलों से पूरी कहानी आपको याद है, हड़प्पा का थोड़ी सी और चीजें याद करनी थी। चहुदड़ो लपेस्टिक मिली है, होटा लाली मिली है, यूं ठीक है। चलो ठीक है, तो काली लुगाई को जिला होटा लाली के लिए, ठीक है। चलो अब क्या करांगा आप, देखो यो है अपनो भारत, यहां पड़ता है हड़प्पा, यहां पड़ता है मोहनजोदड़ो, यहां पड़ता है चहुदड़ो, बड़ा नाम, हड़प्पा मोहनजोदड़ो चहुदड़ो। कब हुई थी खोज इसकी, 1921। इसकी कब हुई थी, 1922, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जितने भी स्थान थे ये पूरे के पूरे, जैसे ही हमारे भारत का विभाजन हुआ, कब हुआ, 1947, जबकि ये सारे के सारे स्थान 1947 से पहले खुदाई हो चुकी थी। और जी विभाजन हो, विभाजन होते हैं ऐसा सगला स्थान चला गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जाते हैं, पाकिस्तान आपकी लंबी लंबी फेंकनी चालू कर दी, गप मारनी चालू कर दी, ऊंधी सुंदो बोलना चालू कर दियो, बोल भारतारो थारकन है कि, तो बस आप बताओ भारतारो थारकन है कि चीज। मारेकन देखो, देखिए मारेकन विश्व की सौ पुरानी सभ्यता है, थारकन किमी को नहीं भारतारो, ये गांधी जी बच्चे है भारतारो। बोले यार वो बात तो सही है, बेइज्जती तो आपने हो रही है, आपने वास्तव में की कुछ। बोले एक काम करो, आपने भी किमी खोदो और अठई खोदो, यानी अठई आपने कीन की खोदो, कीन की बेटी बाप आपने ही निकलेगा। इंगो मतलब गठन गठे अठई खोदनो पड़ेगा नजदीकी, क्यों, क्योंकि इनने खुदाएंगे मतलब आपने ही खोदा, कीन की निकलेगो। बोल चालू करो। तो फिर अब आपने करी खुदाई, तो दो नाम था ने याद रखना है, एक बनवारी, बड़ो ही रईस आदमी है, लेकिन रईस आदमी हमेशा रोतो रहे। बनवारी और रोपड़, बनवारी एक रिपियारो आदमी है, हाँ, सब रखने की मिली है क्या सर, लकड़ी की पेटी सब रखने की मिली है क्या, अब मिलेगी अठू, जकन के बोले सब रखना रही जकन अब मिलेगी। देखो कितना करवा दिया सर, 2 दिन की क्लास हुई है, कोई ज्यादा नहीं, एसएससी, हाँ बता देंगे आपको, जीडी के पूछना है तो वहां कॉल करके पूछ लिया करो, ठीक है। हाँ हाई लेवल पे आओ। चल बनवारी है तो रिपियारो आदमी पर रोए ही रोए। तो अब आपने इन दो नाम है, दोनों नामों को बताया, दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब आपने जी खुदाई चालू करी भाई साहब, और खुदाई चालू करता ही अठे एक जगह है पंजाब के नजदीक रोपड़, अर बठू इंटा आटा निकलनी हुई शुरू, अर बोलिया बस भाई न्याल कर दिया, अपनी इज्जत बच गई।
आजादी के बाद खोदा गया सिंधु घाटी का पहला स्थान। हिंदी में बोलो बीजी से, हिंदी बोलो। हाँ, मम्मी मम्मी अलग चीज है संदीप वर्मा। मम्मी लाश होती है जो लंबे समय से रखी हुई लाशें होती है ना, जैसे मिस्र की सभ्यता वगैरह, वो होती है मम्मी। और कास्ट पेटी का वो होती है जिसमें सब ताबूत, ताबूत बोलते हैं उसे, जो सब रखने की पेटी, उसे ताबूत बोला जाता है। ठीक है, तो रोपड़ के अंदर जकन वर्तमान में रोपड़ कौन बोले, रूपनगर बोले। कौन सी नदी है, सतलज। स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया पहला स्थान रोपड़, पंजाब, सतलज नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का राजस्थान में, भारत में खोजा गया पहला स्थान कौन सा है, रोपड़, रूपनगर, पंजाब। इसको कब खोजा, आजादी के बाद ही 1950 में बीबी लाल खोजू। अब लाल तो खोज तो दियो, पण बोले यार आप पहली पोत खुदाई करिए, कोई ब्राह्मण का हाथ करा, आपने वह नहीं कि पंडित जी करवाऊंगा आप, तो इंग उत्खनन तो कर दियो। बोले अटकीन की दबेड़ा भाई खोद लो। बोले पंडित जी ले बाऊ करवाऊंगा खुदाई। तो 1953 से 55 के बीच में खुदाई करी कौन, यक्ष दत्त शर्मा। रोए रात ने की निरोता देखे, कौन रोए रात ने, गंडकड़ा हो रे हुआ करे करे, गंडकड़ा देखेड़ा हो गया। तो बे जगह गंडकड़ा नहीं पे रोए, तो भी याद रखना रोपड़ है ही। और यहां से एक मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया, वो थोड़ी सी अलग चीज है। आराम याद रह जाओ, कोई समस्या को नहीं, 1% ही समस्या को नहीं, 0% ही को नहीं। ज्योति कंवर के कह तू पढ़ लियो बेटी का भापो। नोट्स भी लिखवा होगा कि अरे अर्पिता लास्ट में नोट्स ही तो लिखा हुआ, सगड़ा मास्टर लिखा है, मेरी क्लास रुकी। तू कौन रुकी, कमेंट करना, तेरी क्लास रुकी है। हाँ, यक्ष दत्त शर्मा, बिल्कुल सर। हिंदी की 2 क्लास कैसे लगती है प्लीज? 2 क्लास कहाँ लगती है, अलग अलग टॉपिक होंगी। 100 क्यों हो जाओ, महीने में रुको, 100 समझ में आ जाओ, 100 क्यों अपलोड हो जाओ, 100 क्यों डाउनलोड हो जाओ। देखो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो और कराची, सारा सारा चला गया पाकिस्तान में। भारत में बिंग नजदीकी खोदियो, पंजाब में रोए कुण है, बनवारी, बनवाली और रोपड़ दोनों इंपॉर्टेंट है। पहली बहुत रोन आ रहा है रोपड़। भारत में खोजा गया सिंधु घाटी का पहला स्थान है रोपड़, पंजाब के अंदर है, खुदाई हुई इसे आजादी के बाद खोजा गया पहला स्थान। 1950 कौन है, बीबी लाल। फिर उत्खनन पंडित जी का हाथ उकराए कौन, यक्ष दत्त शर्मा। याद रह जैसी, हाँ गुरु जी रह जैसी याद ही तो। और मनुष्य ऐसा के गंडकड़े दफनाए बस। अब दूसरो स्थान है बनवाली, बनवारी रोए बनवाली है, यानी दूसरो स्थान है, वो भी बड़ो इंपॉर्टेंट है। और दूसरे स्थान को नाम की है दूसरे स्थान को नाम है बनवाली। अब देखो बनवाली ने के याद रखना और किया किया याद रखना, आ चीज जरूरी है। देखो दूसरा स्थान है पंजाब के नजदीक हरियाणा के अंदर बनवाली। कहां पड़ता है सर, हिसार के अंदर पड़ता है। हिसार कहां पड़ता है, हरियाणा में। कौन सी नदी के किनारे, रंगाई नदी के किनारे। मैं थान बताया कि बनवारी बहुत ही रईस आदमी है, रिपियारो आदमी, पिसारो आदमी है, यानी ब्रांडेड कपड़ा पहने, ब्रांडेड रिपियारा आदमी के चीज है। नॉर्मल देखो के चीजें वह सारी मिलेगी। यानी बनवारी याद रखना कि बनवारी रिपियार वो आदमी है। और बनवाली एक जगह है, देखो क्या क्या मिला यहां से। सब जगह जो है वो आपको बताया कि नगर और इधर दुर्ग है, और दुर्ग के चारों ओर प्राचीर है। लेकिन अठे का लोग इतना समर्थ है, इतना रिपियारा है कि बोले यार अठे आदमी रहनी अंग बार कर भी अलग किलेबंदी को नहीं, यानी इन तरीकों किलेबंदी होगी। किलेबंदी यानी इनकी अलग अलग किलेबंदी नहीं है, वरना अलग अलग किलेबंदी चलो आप ही को नहीं याद रखनी। लेकिन और की देखो, बनवारी रिपियारो आदमी है। जी हाँ, थारे गांव में आज तो चलो एक अलग चीज होगी, आज 5 साल पीछे चले जाओ, गांव में किंग गई घरे और वाश पेशन को दिया हो गए। यानी आपा जे बारे जे घूम गया था नहीं तो छोरे माऊ कहता लिया पानी लिया, लोटो लोटो बारे बैठी रेत मसड़ गए, रात उदो लेता। आ प्रोसेस ही अपनी यार राख मसड़ता कहीं क्यों, क्योंकि आपने वाश पेश अंदर रसोई के अंदर टूंटिया रहे तो ही को नहीं आपने, क्योंकि आप गांव में रहना आदमिया। तो अठे की एक बनवाली के अंदर और एक घर में वाश पेशन मिलियो। वाह यारो, इनको मतलब बीटे वाश पेशन हो, लोग हाथ धोया करता वाश पेशन।
तो इनको मतलब ओ घर कोई न कोई रईजादा हो घर है, कोई न कोई रिपियार आदमी हो गए, क्योंकि बनवारी आप ही रिपियार होए। तो बनवाली के अंदर एक तो वास पेशन मिला है, एक घर गए अंदर अठे सोने की पॉलिश करेड़ी, यानी यहां से एक घर में सोने की पॉलिश से युक्त क्या मिला है, सोने की पॉलिश युक्त बर्तन मिला। और गुरुजी वो तो फिर और ही प्यारो आदमी है के अंदाजो लगाओ, एक ही घर में मिला, बताओ के अंदाजो लगाओ। यूं अंदाजो आप वो लगाऊंगा कि वो कोई न कोई सुनार को करे, सोने की पुलिस को सुनार की मिलेगी। यानी बनवाली एक रईस लोगों का घर है। बनवाली बनवारी है, बनवारी रईस है भी, बनवाली याद रखा। दावन पात्र, हाँ दावन पात्र कैस का वास पेशन। बनवाली एक समर्थ लोगों का शहर, यानी पूरे सिंधु घाटी में सौ रईस लोग गट रहे। जी आप कहते हैं राजस्थान में सौ रईस लोग गट रहे, तो आप कहा जयपुर में रहे भाई, राजस्थान में सौ रईस लोग बिल्कुल जयपुर में रहते हैं। भारत में दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का इनकम टैक्स भारत का बराबर होता होगा मुझे लग रहा है। तो यहां से बनवाली के अंदर एक वास पेशन मिलो, इनको मतलब रिपियार आदमी घरे हुए वास पेशन, सोने की बर्तन ए मिले बिल्कुल रिपियार आदमी, यानी ये समृद्ध लोगों का शहर था। और मकाना के सामने लोग चबूतरा बना रखे, रिपियार आदमी है वह कहीं आप वकील की छिड़कता रहे। और यहां से एक विशेष बात और है, यहां से स्टार युक्त सड़कें मिली है, तारांकित स्टार क्या बने करे, जी हाँ भी बने यहां से बने करें स्टार, यानी यहां से जो सड़कें मिली है वो कैसे मिली है, तारांकित। तो तारा जमीन पर लिया दिया, रिपेयर आदि कह रहे मैं तेरे खातर जमीन पर तारा जमीन पर लिया हूं, तो उसके रिपेयर आदमी तारांकित बना ली होगी। तो यहां से तारांकित सड़कें मिली है। बताओ के को नहीं याद रहा, हिंदी बोलो। अरे तो मैं कद मारवाड़ी बोल रही हूँ, हिंदी बोल रही हूँ, अरे हिंदी ही बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, इतना ही तो अंतर है, बाकी हिंदी में बोलने लग रहे हैं टाबरो। अरे करीना मारवाड़ी समझ में नहीं आ रही के, बहुत जल्दी आओगी, थोड़े दिन आप तो मारवाड़ी बोलने लाई जाएगी। तो हिंदी में बोलना है, कोई बात नहीं, दोबारा बोल देते हैं। सबसे पहले बताया कि बनवाली रोने वाला है रोपड़ पड़ता है पंजाब के अंदर, सतलज नदी के किनारे है। स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी का भारत में खोजा गया पहला स्थान रोपड़। रोए कुन गंडकड़ा, कुत्ते रोते हैं, यहां से मानव के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ मिला है। ऐसी रिवाजें हैं आज भी, बहुत सारी विश्व की कई जनजातियां हैं जिनमें रिवाज है कि व्यक्ति जब मर जाता है तो मरने के बाद में उसका फिर ये जानवर उसके साथ दफनाया जाता है कि ये जानवर उसके साथ जाएगा और भी सेवा करेगा और बातें, इस तरीके की कहानियां घनी चाले। आपने जहाँ कोई मर जा, अपने भी तो सगड़ांग ही चलेगा, मरेगा तो सगड़ा है, जो जन्मे हो मरे, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू पना नहीं होगा, ख्याल झूठा है, सब मरेंगे। तो आपने भी एक रिवाज है, जैसे ही मरते हैं तो बंग गूदड़ार सोने चांदी चीजा तो काट ले, गुदरा गादरा जका रिजे डब्बा में कोई सोए कुछ आपा गिर गया वानी बोले ऊपर जाएगा और उसके काम आएगा, ऐसी कहानियां हैं। तो हो सकता है गंडकड़ो सागत अपना इस तरीके की कोई रिवाज होगी भी। तो कौन सा रोपड़, फिर बताया बनवाली को याद रखना है। बनवारी एक पैसे वाला आदमी है। तो ये जो शहर है वो समर्थ लोगों का शहर है, यहां से वास पेशन मिले हैं जो समर्थता का प्रतीक है, यहां से एक घर में सोने के बर्तन मिले वो भी समर्थता का प्रतीक है, यहां से स्टार युक्त सड़कें मिली है वो भी समर्थता का प्रतीक है। याद रह जाएगी, लो जी, इतनी चीज को नहीं याद है, एक एक चीज बताई है, अलग अलग बताए। सिंधु घाटी सबसे टफ टॉपिक है। आप किसी भी हिस्ट्री पढ़ने वाले से पूछोगे ना कि सब खतरनाक टॉपिक कौन से लगते, सबसे इजी उसे क्या लगेगा, मुगल काल, सब इजी लगेगा हिस्ट्री के व्यक्ति को। जैसे आपको राजस्थान हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन लगेगा मेवाड़ का इतिहास, लेकिन जब आप घुसोगे प्रजामंडल, किसान आंदोलन, वहां आपकी हवा निकल जाएगी। तो ये हिस्ट्री के सबसे टफ टॉपिकों में आते हैं। बाकी मुगल मागल तो मैं ऐसे ही याद करवा दूंगा, मुगल है, गांधी है, ये तो बहुत इजी है सबके लिए, लेकिन ये थोड़े टफ है। चलो गुरुजी फिर टफ है, फिर एक और बता दो फिर, लो आज क्या क्या बताया। आज मैंने एक आपको रोपड़ बताया, दूसरा मैंने बनवाली बताया, तीसरा एक स्थान है राखीगढ़ी। कहां पड़ता है, ये पड़ता है हरियाणा। जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया। हरियाणा में एक जिला है जिंद, ये कहां पड़ता है, जिंद किया। कौन सा जगह, राखीगढ़ी। मेरी कौन मास टाइम चाह नहीं सगड़ा ही प्रशंसा करे करो, बेचारा बहुत मेहनत कर रहे,
तो नए नए बच्चे हैं, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, आपको ऐप इतना पसंद आ जाएगा, बहुत ईजी लगने का। अभी तो थोड़े से नए बेंच लिए गए, कई बार कुछ की प्रॉब्लम आ जाती है, जब भी नया बेंच लेते हैं 2-3 दिन रहती है, क्योंकि ये लाइव क्लासें हैं, किसी के बफरिंग, किसी के कुछ, ये शुरुआत में आपकी 2-3 दिन रहती है, उसके बाद आपकी समस्या समाधान, वो भी 100 हज़ारों में से एक बच्चे की होती है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे, 2-2 3-3 टीचरों से पढ़वा देंगे। यार मैं ज्योग्राफी पढ़ा सकता हूँ, और गुरुजी जो है वो कोई कुछ भी, जैसे नारायण जी पढ़ाते हैं वो पॉलिटिकली पढ़ाते हैं, साथ में डीपी शर्मा जी है वो हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। यार कितने अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? राजस्थान में राज ऐसे ही थोड़ी किया जाता है, कुछ तो है, तो चिंता मत करो। भारतीय इतिहास के अंदर कौन सा टॉपिक है जिसके अंदर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, सेंट्रल लेवल के हो या राजस्थान का, सेंट्रल लेवल में ज़्यादा मुगल काल पूछा जाता है या गांधी पूछा जाता है, और हमारे जो है वो टॉपिक वाइज बंट के आएंगे। आपके सिलेबस में जो है ना वो हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, कन्फर्म आएगा, तो हर टॉपिक से प्रश्न उठेगा एक एक। हाँ चल, तो हरियाणा राखी। अब एक तो ऐसे ध्यान रखना, नदी तो चलो आपने गग्गर या सरस्वती नदी है, राखी जो है वह बहुत बड़ी है, राखी बड़ी सारी की राखी है, बहुत बड़ी है, यानी ये सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थान है। लेकिन आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि सिंधु घाटी का भारत में सबसे बड़ा स्थान है धोलावीरा, जो पड़ता है गुजरात में, जिसको हम कल पढ़ेंगे, आज लिखवाएंगे क्योंकि पीछे का लिखना हुआ बाकी रह गया है। तो वो क्यों है, ये क्यों? क्योंकि धोलावीरा में एक स्टेडियम मिला है, अगर स्टेडियम को साथ जोड़ेंगे तो सबसे बड़ा स्थान धोलावीरा है, तो आपकी कोई गाइड धोलावीरा भी बता सकती है, और वरना फिर सबसे बड़ा स्थान राखीगढ़ी है। तो दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं कि वो किस हिसाब से पूछ रहा है, या तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा, और दोनों अगर दे भी दे तो फिर धोलावीरा से ही माना जाएगा कि भारत में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थान धोलावीरा। धोलावीरा ऑप्शन नहीं है तो फिर राखीगढ़ी है, धोलावीरा में स्टेडियम जोड़ने से ही सबसे बड़ा होता है, वरना नहीं होता। और क्या है राखीगढ़ी, और फिर थोड़ी सी याद रखो तो बिना लेख की मूर मिली है, लकड़ी का ताबूत मिला है, जो कोई पूछ रहा था ना सर ताबूत कहां से मिला है, लकड़ी का ताबूत यहां से मिला है, हड्डी की सुई मिली है। अरे ये सुई वगैरह आपको तो सब कुछ, आप एक कल्पना करो, हमको बहुत सारी चीजें बहुत इजी करके दे दी गई, जैसे ये सिंधु घाटी पे एक एक किताब लगती है, मोहनजोदड़ो पे एक किताब लगती है, फिल्म बनी हुई है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा पे एक किताब लगती है, उसको इजी करके मेन चीजें आपके लिए निकाली, उसमें से हम मेहनत करके मेन चीजें आपको दे रहे हैं, फिर आपकी इजी हो गया। सोचो दुनिया में पहली बार जिसने मेहनत की होगी, थाना आके दे टाबरो ऊंट किया कंट्रोल करी जाए, ऊंट मान लो कोई बेकाबू ऊंट है, थे वो ऊंट बेकाबू, नाक में गाल दियो साड़ा के, ये भीमरी बोल जाएगी तल्ड देगो, क्योंकि थान बेरो है। लेकिन अब कल्पना आप ये करो कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले प्रयोग किया होगा ऊंट को कंट्रोल करने का, हाँ सूरजभान, बिल्कुल प्रदीप वर्मा शर्मा, लिखवा दूंगा राखीगढ़ी, सूरजभान है इसके खोज करता, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले किया होगा पहले पोत, उसने क्या किया होगा, उसने ऊंट के कहां डाल के चेक किया होगा, यार भाई साहब ये कंट्रोल होगा तो होगा कहां से, लास्ट में वो रिजल्ट पे पहुंचा कि भाई साहब नाक से ही होगा, उसका बनथुई में डाल के भी चेक करियो नथे और गठी के घटघट करियो। तो थाने तो बहुत इजी चीज़ा मिल रही है, पॉलिटिकल की क्लास लगाएं कहाँ 10-10 घंटे हो रहे हैं, कहाँ लगाएं समझ में ये नहीं आ रहा। पॉलिटिकल हमें भी पता है, अच्छा घड़ी यार काल पता नहीं सिक्कर गए डो घट खोल के भूल गए, पूछागा 2-3 जगह रुकिया बट फोन करांगा भाई जी घड़ी दो हमारे पास ही दो, टाबर कहे घड़ी कटे। हाँ चलो नेक्स्ट लिखो, हड़प्पा लिख लिया, मोहनजोदड़ो लिख लिया, उसके आगे के जल्दी से लिखो। हाँ चलो लिखो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद लिखना था आपको चहूदड़ो, लिखो चन्हूदड़ो, सिंध पाकिस्तान, ठीक है। खोज 1934 NG मजुमदार, उत्खनन 1935 मेके द्वारा, ठीक है। ये औद्योगिक नगर था, ये
औद्योगिक नगर था। मुहर बनाने व नाप तोले बाट बनते थे। किलेबंदी नहीं है। किलेबंदी नहीं है। हुदड़ों के बाद लिखो फिर, अच्छा यहां से द्वारा बिल्ली पीछा करते पद चिन्ह मिले हैं। पद चिन्ह मिले। किलेबंदी नहीं है। किलेबंदी नहीं है, लिख लिया क्या? लिख ली किलेबंदी नहीं थी। लिपस्टिक सौंदर्य प्रसाधन मिले। प्राक हड़प्पा झुंकर व झांकर के अवशेष मिले। अली मुराद के अनुसार चन्हूदड़ों सिंधु घाटी का ग्रामीण स्थल था। मुगल काल गुरुजी मंदिर दूर लगे एक सरनी है। सरनजीत सिंह के कहे सर अपलोड क्लास की आवाज में समस्या है। ऐसी तो नहीं है, आवाज में समस्या आएगी तो पहले ही आएगी, अपलोड में फिर कैसे आएगी? अपलोड क्लास जब भी देखो तो स्पीड बढ़ा के देखा करो, टाइम को हो सके उतना बचाया करो, ठीक है? संजय 12 बजे आती है। हाँ 12 बजे आती है रात। सर रिपीट करो। तपस्या कौन करे? पढ़े कर रिपीट करो। रिपीट में देगी ले रिपीट कराऊंगा, पहले लिख तो शुरू। सर अपलोड क्लास में समस्या, अपलोड में समस्या क्या समस्या आ रही है? हो नहीं रही? नहीं अपलोड तो हाँ 1-2 दिन की रुक गई थी नेट की वजह से, अब हो जाएगी। हर टॉपिक पूरा होने के बाद आरएस परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों के हिसाब से टेस्ट लेना। टेस्ट लेंगे एक, हाँ 2 टॉपिक कम से कम कंप्लीट होने के बाद टेस्ट लिया जाएगा। लेंगे आराम से लेंगे। टीचर को टॉपिक तो कंप्लीट होने दो, फिर कह दिया करो कि सर उसका टेस्ट ले लो। सर ये चिन्ह कैसे मिले अभी तक? चिन्ह बनाए हुए मिले होंगे। यहाँ तो थे कह दो गुरुजी गेहूं का क्या मिला, गेहूं उगी को नहीं, खराब को नहीं है, तो वो कचरा मिला है एक तरीके से। हाँ है हाँ चल लिख लिया। ये प्राचीन सभ्यताएं झुकर जाकर। राजस्थान हिस्ट्री वाली में आवाज क्या, तो वो तो क्लास के वीडियो, उनमें आवाज में वो प्रॉब्लम है, लेकिन मजा उनमें ज्यादा आता है देखने में, तो उसकी लाइव दे रहे हैं। चल नेक्स्ट लिखो, सूत का गेंडो पाकिस्तान। सिंधु घाटी का पश्चिमी स्थान। आगे खोज वगैरह ना याद करियो, कोई जरूरी को नहीं। खोज
1927 स्टाइन, उत्खनन 1962 जॉर्ज, यहां दुर्ग पर चट्टान है। बंदरगाह था, कोई जरूरी नहीं। तांबे ब्लेड, मिट्टी चूड़ियां मिली। बालाकोट, कराची, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। बंदरगाह था। उत्खनन 1879 से 81 के बीच में डेल्स द्वारा। बाकी तो बालाकोट वगैरह के हमारे इतना नहीं पूछा जाएगा, अपने वालों पे ध्यान रखना है। हाँ, बलूचिस्तान में सूत का गडोर मैंने क्या लिखा दिया? पाकिस्तान लिखा दिया क्या? सिंध बलूचिस्तान में है, क्या लिखा दिया मैंने? अफगानिस्तान में, सिंध अफगानिस्तान में। हाँ, पिछली थर्ड थी कुसुम गुप्ता। लिखो, जल्दी लिखो, बहुत लिखना है आज वाले भी तो लिखने हैं। चलो अब लिखो, भारत में सिंधु घाटी मुख्य स्थल। मुख्य स्थल भारत में सर्वप्रथम रोपड़ को खोजा गया वे सिंधु घाटी भारत में सर्वाधिक स्थान गुजरात में खोदे गए। हाँ, सीप की चूड़ियां मिली है ना, सूत का डोर से मिली है। अरे बहुत ऐसे देखिए किताब लगती है, बाकी आपको बता रहा हूं पर्याप्त है, आपकी किसी भी गाइड से पर्याप्त है। अब लिखो सबसे पहला रोपड़ या रूपनगर, सतलज नदी, पंजाब। खोज 1950, बीवी लाल। उत्खनन 1953 से 55, यक्ष दत्त शर्मा। स्वतंत्रता बाद भारत में खोजा गया प्रथम स्थान।
संस्कृति 6 चरण हैं, 6 चरण हैं। मनुष्य साथ कुत्ते को दफनाएगा। दफनाएगा। बनवाली, हिसार, हरियाणा, रंगाई नदी, राधे 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 मुना निकले पहली, उत्खनन 1973-74, RS विस्ट, पत्थर बाट मिला, बाट को नहीं देख रहे, दुर्ग व नगर एक ही प्राचीर से गिरे। प्राचीर से घिरे, घिरे। सड़क तारांकित, भवनों मिट्टी का लेप, मिट्टी का लेप, मकान में धावन पात्र मिला, धावन पात्र मिला, सोने बर्तन, पॉलिश युक्त मिले, बनवाली समृद्ध लोगों का शहर था, शहर था। मकानों सामने चबूतरे, मिट्टी का हल, जौ के दाने, मिल। हाँ, मैं पीछे रह गया तो रह गया, नीता पुनिया पढ़े को नहीं, और नाथ द्वारा से जय श्री कृष्णा राधे। हाँ, मिट्टी का हल मिला है भी रवि सोलंकी। राखी गड्डी, राखी गड्डी लिखा है नहीं, हरियाणा जिंद। ठीक है, देखो खोज, सूरज, आगे नदी भी लिख दो, सरस्वती, सूरजबान, क्षेत्रफल 240 हेक्टेयर, बिन
बिना ले की मुहूर, हड्डी सुई, लकड़ी का ताबूत मिला। चलो सर, राजस्थान हिस्ट्री की लाइव क्लास कब लगेगी? कल लगेगी 12 बजे। हाँ, तारानगर में, पवन सिंह तारानगर में खुलेगा। चलो कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।